नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सितंबर माह की पेंशन जारी, इस तारीख में हुई बैंक खातों में ट्रांसफर। इस पेंशन का लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को दे दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, पेंशन से संबंधित यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस राज्य में और किन जिलों में सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है और कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। इसी के साथ आपको यह जानकारी भी मिलने जा रही है कि केवल और केवल कौन से वे पेंशन धारक है जिनके बैंक खाते में अक्टूबर महीने की पेंशन 2 से 4 दिनों में सरकार ट्रांसफर करने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम के बारे में या फिर पेंशन योजना के बारे में। वर्ष 2023 के अंतर्गत जो लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है, देखिए, जब सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर करती है, चाहे वह महीने के लाभार्थियों को दी जा रही है हर महीने या फिर 3 महीने के बाद लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती है, कोई सी भी पेंशन हो, यहाँ पर सरकार जब पेंशन को ट्रांसफर करती है, बहुत से ऐसे पेंशन धारक होते हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं बैंक खाते में पेंशन ना पहुंचने के, लेकिन पेंशन धारक ऐसे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि किन कारणों की वजह से जो पेंशन राशि है वह हमारे बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं जो आपको यहाँ पर आपकी जो पेंशन स्टेटस है वह आप उससे चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी पेंशन किस महीने की रुक रही है और किस महीने की आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो रही है। यदि 3 महीने की रुक रही है, 6 महीने की रुक रही है, 7 महीने की, ये सभी चीजें आप आसानी से देख पाएंगे और यहाँ पर आपको कारण भी मालूम हो जाएगा कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। देखिए, सरकार द्वारा जो पेंशन राशि भेज रही है वह आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, आधार बेस्ड। अब जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन का KYC नहीं कराया, उनके बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाएगी। यह एक बड़ा कारण है पेंशन ना मिलने का। अब दूसरा है, यहां पर जो काफी ज्यादा समय पुराने पेंशन धारक है, उन पेंशन धारकों ने अपना बैंक KYC नहीं कराया। बैंक KYC होता है आपके बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक होना। अब ये कैसे होगा? अपने बैंक में जाइए, जिस बैंक में आप अपनी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उस बैंक में जाकर उन्हें बोलना है कि हमें बैंक KYC करना है, यानी कि हम अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना है। वे अपने स्क्रीन पर देखकर बताएंगे, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, कि आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। यदि लिंक है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है, और यदि लिंक नहीं है तो वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म, वह आपको भरना है, आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगानी है और जमा कर देना है। इससे आपका बैंक KYC कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्य आपको करना है, लेकिन एक कार्य और बचा हुआ है आपके बैंक से जुड़ा हुआ ही, वह है आपका NPCI लिंक। अब ये NPCI लिंक क्या है और ये कैसे होगा? यहां पर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, PM किसान योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है, पूरे भारत में मान्य है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी DBT के माध्यम से एक क्लिक में ही भारत के जितने करोड़ किसान हैं, योजना के आवेदन करने वाले, लाभ लेने वाले, उन किसानों के बैंक खाते में एक बटन में ही
लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो सरकार यहाँ पर जो पेंशन है वह पीएफएमएस के माध्यम से तो दे ही रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि आप अपनी पेंशन, जो आपका पेंशन बैंक खाता है, वह आपको डीबीटी से लिंक कराना है। अब डीबीटी से लिंक कैसे कराएंगे आप, ये जानना आवश्यक है। लिंक कराने के लिए यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। आप अपने बैंक में जाइए, उन्हें बोलना है कि हमें अपना डीबीटी लिंक कराना है, एनपीसीआई हमें मैपिंग करानी है। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह फॉर्म आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड की फोटो स्टेट आपको उसके साथ लगा लेनी है और भरकर आपको जमा कर देना है। जब आप जमा कर देंगे 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद आपका आसानी से ये लिंक हो जाएगा। बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक है, इन्हीं कारणों की वजह से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन भी नहीं पहुंच पा रही है। तो यहां पर आपको एक कार्य ये भी करना है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हो या उत्तराखंड के। यहां पर आपको यह कार्य करना है। स्पेशली यहां पर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्पेशली उनको तो यह कार्य करना ही करना है। और यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक है, जैसे आप हरियाणा हो गए हैं, उत्तराखंड हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश हो गए हैं, पंजाब हो गए हैं या दिल्ली हो गए हैं, दिल्ली के पेंशन धारक, तो हाँ, यहाँ पर आपको भी ये कार्य अपना पूरा कर लेना है, ताकि भविष्य में पेंशन आपके बैंक खाते में आसानी से आते रहे, आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अभी फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की 3,000 रुपये ये पेंशन राशि जो है वह वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारकों के बैंक खाते में, डिसेबिलिटी यानी कि कुष्ठ अवस्था या दिव्यांग पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार इस पेंशन राशि को ट्रांसफर कर रही है। हालांकि जो विडो महिलाएं यानी कि तलाकशुदा महिला या विधवा महिला, उनको पहले ही पेंशन राशि दे दी गई थी। जो महिला रह गई थी उत्तर प्रदेश की, उनको अब उनके बैंक खाते में सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर कर रही है। यदि हम बात करें यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा, तो दिल्ली सरकार द्वारा भी 2,500 रुपये ये दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर रही है। सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। किस राज्य में तो यहाँ पर सरकार द्वारा हर महीने 300 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हर महीने 2,750 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। ये हरियाणा राज्य में पेंशन राशि सबसे ज्यादा लाभार्थियों को मिल रही है। अब यहां पर हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि किन लाभार्थियों के बैंक खाते में, किस जिले में, किस राज्य में सितंबर महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो अक्टूबर महीने की पेंशन है, अक्टूबर महीने की पेंशन वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली, वह किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देते हैं, और आप ऑनलाइन कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांच करें। यहाँ पर फाइनेंशियल 2023-24 आप देख रहे हैं, लेटेस्ट है। बेनिफिशियरी आईडी से हमने यहाँ पर चेक किया, सर्च पर क्लिक करके। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हुआ है। अब यहाँ से यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है, यहाँ पर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम या वार्ड का नाम, योजना का नाम। देखिए जो ये व्यक्ति हैं यहाँ पर जो पेंशन लाभ ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो, किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, आप इस पोर्टल से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तरीका हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लाभार्थी का नाम आप देख सकते हैं, पिता या पति का, उम्र कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, खाता संख्या, लाभार्थी का वर्तमान स्टेटस क्या हो रहा है, गलत है या सही है, सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं। और लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति कैसी है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है किस तारीख में, यहाँ पर देखिए लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण तिथि भी यहाँ पर दी गई है। जिन्होंने नहीं कराया उनकी पेंशन रोक ली जाएगी, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं होगी। अब यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं नीचे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले क्रम संख्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या, लाभार्थी संख्या, योजना का नाम,
किस योजना का आप लाभ ले रहे हैं उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। लाभार्थी का नाम, उनके पिता या पति का नाम, किस माह से किस माह तक पेंशन राशि दी जा रही है। इस राज्य में हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर यूटीआर नंबर है, रकम है और बिल स्थिति देखिए किस तारीख में ट्रांसफर की गई है और यहाँ पर भुगतान स्थिति किस महीने की पेंडिंग है और किस महीने की पहुंच चुकी है। और देखिए भुगतान प्रकार किस प्रकार का है, अकाउंट बेस्ड, किसी का अकाउंट बेस्ड है, किसी का आधार बेस्ड है। तो यहाँ पर जिसका आपको देख लेना है कि आपका अकाउंट बेस्ड है या आधार बेस्ड है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए इनको यहाँ पर अप्रैल महीने की भी पेंशन राशि दे दी गई है इस तारीख में और यहाँ पर जुलाई महीने की पेंशन राशि इस तारीख में ट्रांसफर हुई है। सितंबर महीने की पेंशन देखिए 28/9/2023 इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। देख रहे हैं आप यहां पर 28/9/2023 में लाभार्थियों बैंक खाते में सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है ना। देखिए यहां पर कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन अभी भी सितंबर महीने की बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे पेंशन धारकों को इंतजार करना है, जल्द ही उनके बैंक खाते में भी सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इन लाभार्थियों देखिए मई महीने की पेंशन मिल चुकी है इस तारीख में, जून महीने की इस तारीख में, अगस्त महीने की इस तारीख में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर महीने की पेंशन किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। देखिए जब आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस चेक करने के बाद सबसे पहले देखिए अक्टूबर आपका यहां ऊपर लिखा आ सकता है, बीच में लिखा आ सकता है या नीचे लिखा आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपको देख लेना है अक्टूबर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको तारीख देख लेनी है, किस क्या तारीख लिखी हुई है, 16/10/2023 इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन बैंक खाते में नहीं पहुंची, ये पेंडिंग नजर आ रहा है। आपको कुछ दिनों का वेट करना है, जल्द ही आपके बैंक खाते में 400 रुपये पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। इस राज्य में 400 रुपये हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में दिए जाते हैं। देखिए यहां पर देखिए अप्रैल से अप्रैल, जून से जून, जुलाई से जुलाई, अगस्त से अगस्त, सितंबर से सितंबर, यानी कि हर महीने ये 400 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तारीख यहां पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया है कि अक्टूबर महीने की पेंशन किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। जिनका पेंडिंग नजर आ रहा है उनके बैंक खाते में 101% पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा, यदि उनके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं मिलेगी। यदि गलतियां हैं तो पेंडिंग ही रहेगा, बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। ये आपको यहां पर देख लेना है। अब आप कैसे देख सकते हैं वे हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहां पर हमने देखिए क्रोम ब्राउजर अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन करना है और यहां पर आपको लिखना है ई लाभार्थी, ELABHARTHI, ई लाभार्थी हमने लिखा और इसको सर्च किया है। सर्च होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ई लाभार्थी, देखिए लिखा हुआ है ना ध्यान से, ये एक सरकारी पोर्टल है, इसी पर आपको क्लिक करना है। ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपनी समझ के लिए, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिंक 1 देखिए लिखा हुआ है। लिंक 1 में इसमें ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब क्लिक होने के बाद इस पर हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए ई लाभार्थी है। अब यहाँ पर होम, डैशबोर्ड, अबाउट अस, पेमेंट रिपोर्ट, एंट्री रिपोर्ट, अपडेट रिपोर्ट, ग्रीवेंस, रेजिडेंशियल, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस और यूजर मैनुअल, इसमें से आपको रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे 3 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। PR1 में लिखा है चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, आपको इस पहले वाले पर क्लिक करना है। हम सर्कल कर देते हैं, देखिए पहले वाले पर। अब पहले वाले पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए हमने आपको शुरू में पढ़ाया था लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांच करें। अब यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना है। चुनाव इस प्रकार से करना है 2023-24, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट है, आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है क्योंकि सरकार द्वारा सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं बेनिफिशियरी पर। बेनिफिशियरी पर हमने क्लिक किया।
आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, अपनी आईडी नंबर से, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से। मान लीजिए आप अपने अकाउंट नंबर से चेक करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर को यहाँ पर क्लिक कीजिए इस पर। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए अब क्लिक होने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा आ गया है। अब जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर होगा जिसमें पेंशन आती है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना कार्य करने के बाद जैसे हमारे सामने पेज ओपन हुआ था, पेंशन का स्टेटस ओपन हुआ था, इसी प्रकार से आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। बिहार राज्य के अधीन आने वाले जितने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर पेंशन का अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। किस महीने की आ रही है, किस महीने की रुक रही है और किनको अक्टूबर महीने की पेंशन मिलेगी, संपूर्ण जानकारी यहाँ से आप अपनी पेंशन की चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि जो अन्य पेंशन धारक है, अन्य व्यक्ति हैं, वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस भुगतान स्थिति जांच कर सके। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।